हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीवी पर। आज आपको पता है संडे है, ठीक है। ये संडे को ये वीडियो शूट हो रही है, तो संडे को आपको पता है रेस्ट डे होता है। तो संडे को आज हम पढ़ाई ना करके कुछ आपसे बात करेंगे। जैसा आपने देखा होगा, आज का टॉपिक है द मैजिक ऑफ वर्ड्स, शायरी। शायरी के हेल्प से हम अपने, ठीक है, जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करेंगे और जो फ्रस्ट्रेशन है उसको अवॉइड करेंगे। कुछ शायरी, ठीक है, जो खुद मैंने कंपोज की है, उन शायरी के साथ आज मैं आपको रूबरू कराता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप इन शायरी की, ठीक है, जो शायरी जो कहना चाहता है उसको समझें। तो मैं अपनी पहली लाइन के साथ स्टार्ट करता हूँ। पहली ही लाइन आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी, आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी। तो लाइन है कि मंजिल मिल ही जाएगी तू तलाश तो कर, मंजिल मिल ही जाएगी तू तलाश तो कर, अच्छे दिन भी आएंगे तू आगाज तो कर, मत समझ तू खुद को अकेला, शेर है तू दहाड़ तो कर, वो लिखेगा तेरी किस्मत खुद तेरी रजा से, एक बार खुद पे विश्वास तो कर, एक बार खुद पे विश्वास तो कर। इसी मोटिवेटिंग लाइंस के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ शायरी जो मैंने लिखी है, जो आपके लिए लिखी है, जो इसलिए लिखी है ताकि आप अपने जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस कर सकें वर्ड्स के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है द मैजिक ऑफ वर्ड्स, शायरी। तो एक पहली शायरी से मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही, ठीक है, ऐसी शायरी है, ठीक है, जो आपने फील किया होगा, आपने बहुत सारी मूवी में देखी होंगी। उसमें मैंने एक शायरी लिखी है कि तू मेरी ना हुई तो मैं तेरा भी ना रहूं, जरूरी तो नहीं, तू मेरी ना हुई तो मैं तेरा भी ना रहूं, जरूरी तो नहीं, तूने मुझे बेवफाई से नवाजा, मैं भी तुझे बेवफा कहूं, जरूरी तो नहीं, मैंने तुझे दिल दिया था वो मौसम था पतझड़ का, मैंने तुझे दिल दिया था वो मौसम था पतझड़ का, हर प्यार बरसात में ही हो, जरूरी तो नहीं। फिर आपने देखा होगा हर किसी की कुछ ना कुछ हसरतें होती हैं। उस हसरतों पे एक शायरी मैंने लिखी है। फील करिएगा इस शायरी को कि एक हसरत थी तुझे पाने की, एक हसरत थी तुझे पाने की, पर तुझे चिंता थी इस जमाने की, एक हसरत थी तुझे पाने की, पर तुझे चिंता थी इस जमाने की, मैं बेबस था कुछ कर न सका, मैं बेबस था कुछ कर न सका, जो भी मिला वो सजा थी तुझसे दिल लगाने की, मैं पल पल तरसता रहा उस चेहरे को, आईना भी जिसकी दीवानी थी, एक हसरत थी तुझे पाने की। अब आपने देखा होगा लाइफ में कभी एक ऐसा मोड़ आता है कि आपके साथ कोई नहीं होता, आपके लाइफ में काफ़ी गम हो जाता है। उस गम को लेके मैंने शायरी लिखी है और शायरी सुनिएगा कि तुम पास नहीं तो क्या हुआ, यादों की सौगातें हैं, तुम पास नहीं तो क्या हुआ, यादों की सौगातें हैं, तुम दूर हो हमसे बहुत मगर सिर्फ तुम्हारी ही बातें हैं, तुम पास नहीं तो क्या हुआ, यादों की सौगातें हैं, तुम दूर हो हमसे बहुत मगर सिर्फ तुम्हारी ही बातें हैं, कट तो जाते हैं दिन मगर कटती नहीं ये रातें हैं, चेहरे पर झूठी मुस्कानें हैं, अंदर आंसुओं की बरसातें हैं। फिर आपने देखा होगा कि लोग कभी कभी खुद को समझ नहीं पाते, खुद को डिफाइन नहीं कर पाते। उस खुद को डिफाइन करने के लिए एक शायरी मैंने लिखी है। फील करिएगा उस शायरी को कि खास हूँ इसलिए शांत हूँ मैं, खास हूँ इसलिए शांत हूँ मैं, हर खामोशी का जवाब हूँ मैं, खास हूँ इसलिए शांत हूँ मैं, हर खामोशी का जवाब हूँ मैं, ना समझ मेरे इस खामोशी को कमजोरी मेरी, ना समझ मेरे इस खामोशी को कमजोरी मेरी, किसी प्यासे दरिए की प्यास हूं मैं, किसी प्यासे दरिए की प्यास हूं मैं। फिर कुछ और, ठीक है, आपने देखा होगा लाइफ में आपको लगता है कि कोई आपके लाइफ में परमानेंट रहता है, पेन आपके लाइफ में परमानेंट रहता है, ठीक है, उसको लेके मैंने एक शायरी लिखी है, सुनिएगा कि कहाँ जाकर अब मैं फरियाद करूं, कहाँ जाकर अब मैं फरियाद करूं, मैं था सिर्फ तेरा इस बात पे कब तक गुमान करूं, मैं था सिर्फ तेरा इस बात पर कब तक गुमान करूं,
दिल मानने को तैयार नहीं कि तूने मुझसे की है बेवफाई, दिल मानने को तैयार नहीं कि तूने मुझसे की है बेवफाई, पर क्या फिर से तुझ में विश्वास करके अपने ही दिल का कत्लेआम करूं, पर क्या फिर भी तुझ पे विश्वास करके अपने ही दिल का कत्लेआम करूं। और लास्ट शायरी जो कि काफी दिनों बाद आपने देखा होगा, जिंदगी में खुशियां आती हैं, उस खुशियों को एक्सप्रेस करने के लिए एक शायरी मैंने लिखी है। उस शायरी को सुनिएगा कि अब तेरे गीत गुनगुनाने लगा हूं, अब तेरे गीत गुनगुनाने लगा हूं, शायद मैं फिर से मुस्कुराने लगा हूं, अब तेरे गीत गुनगुनाने लगा हूं, शायद मैं फिर से मुस्कुराने लगा हूं, जो रूठ गया था दिल मेरा मुझसे, जो रूठ गया था दिल मेरा मुझसे, उसे फिर से अब मनाने लगा हूं, अब तेरा गीत गुनगुनाने लगा हूं, सोचा था काट लूंगा जिंदगी अकेले अकेले, सोचा था काट लूंगा जिंदगी अकेले अकेले, मगर आज फिर से किसी का साथ निभाने चला हूं, अब तेरा गीत गुनगुनाने लगा हूं। ये कुछ शायरी थी जो ठीक है, जिससे मैंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया। मैंने वर्ड्स के मैजिक से अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करते हुए काफ़ी सारी शायरी लिखी। कुछ ऐसी शायरी लिखी जो आपको मोटिवेट करती हैं, कुछ ऐसी शायरी है जो आपको रियलिटी से रूबरू कराती हैं। इन शायरी को फील करिए और लाइफ में इन सब चीज़ों की भी वैल्यू दीजिए कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। आप स्टडी के अलावा और भी फील्ड में ठीक है अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सको, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। कैसे एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने आप को आप, ठीक है, और फील्ड में, स्पोर्ट्स में अच्छा करें, काफ़ी फील्ड में अच्छा करें। ऐसा ना हो कि आप स्टडी करते करते सिर्फ एक स्टडी ठीक है कठपुतली बन के रह जाएं। ठीक है, इन्हीं ब्लेसिंग के साथ गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।